या हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एड्स पावर यूज़ करके हम एडसेंस अर्निंग अपना इंप्रूव कर सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे एड्स पावर सर्च करते हैं, एड्स पावर डाउनलोड करके ये जो हमारा सबसे पहले ऊपर ब्राउज़र आएगा ना, हम इसको यूज़ करेंगे। एक्चुअली हम इस ब्राउज़र को यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये एंटी डिटेक्टिव ब्राउज़र होता है। ये हमारी डिटेल्स हाइड करके रखता है, तो इसलिए ये विजिबल नहीं होता है सबको, कि मतलब गूगल इसको इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाता है, अनडिटेक्टेबल होता है ये। और इसको हम यहाँ से डाउनलोड करके क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। एक्चुअली मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले इंस्टॉल जब आप इसको कर लेंगे ना, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा इसी का। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, हम इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मेरा पहले से लिस्ट को मैं लॉग आउट करता हूँ यहाँ पे। ये जब आप इसको लॉगिन करेंगे ना, तो आपके सामने एक ऐसा ब्राउजर ओपन होके आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। हम इसको ये यूज नहीं करेंगे, हम इसको साइन अप करेंगे। साइन अप क्लिक करने के बाद अब ये आपके पास यहाँ पे ईमेल मांग रहा है, ये आपके पास वेरिफिकेशन कोड, ये सब डिटेल्स मांग रहा है। हम इसको साइन अप करने के लिए ना हम यूज करेंगे टैम्प ईमेल का। मैं बताता हूँ, आप अपना ब्राउजर ओपन करना, क्रोम ब्राउजर, और वहाँ पे जाना, आप सर्च करना टैम्प मेल करके। ये टैम्प मेल पे जब आप क्लिक करेंगे ना, आप इसको ओपन करना है फर्स्ट वन को। ये टैम्प मेल होता है, ये हम इसको यूज कर लेते हैं लॉगिन के लिए। टेम्परेरी ईमेल होती है, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए वैलिड होती है हमारी ईमेल आईडीज। अब देखिए यहाँ पे हमें एक ईमेल आईडी मिल गई है, हम इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम ब्राउजर पे जाएंगे, हम यहाँ पे इसको ईमेल आईडी को पेस्ट किया और यहाँ पे गेट वेरिफिकेशन कोड कर दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। अब हम कुछ भी पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड से पहले हम इसको ये करते हैं, ये आ गया, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका सक्सेस हो गया, ये हो गया आपका लॉगिन। क्या कहते हैं, अब हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। इस पे 8 कैरेक्टर से कुछ भी डाल देते हैं, मैं भी कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, वो डाल दिया। अब यहाँ पे हम फिर ब्राउजर पे जाएंगे, हम इसको नीचे टैम्प ईमेल को नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसने हमें ओटीपी भेजा है, यहाँ पे हमें ओटीपी मिल गया है। अब इसको हम क्लिक करेंगे ना, अब ये ओपन हो गया और ये अब हमें यहाँ पे ओटीपी मिल गया। अब हम इस ओटीपी को कॉपी करेंगे। ये ओटीपी हमारा 10 मिनट्स तक के लिए वैलिड है, हम 10 मिनट तक के इसके यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाएंगे हम यहाँ पे ओटीपी पेस्ट करके और आई हैव रीड इसको टिक करेंगे और साइन अप कर देंगे। ये हमारा साइन अप हो गया। एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल डिटेल प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे हमें एक एक स्टेप करना है। यहाँ पे आएगा, फिर हम इसको नेक्स्ट किया, कुछ नहीं करना हमें इसको। ये भी नेक्स्ट किया, नेक्स्ट हो गया। तो ये क्या, ये हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको ये इंटरफेस विजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें फ्री आ रहा है आपको, ट्राई फ्री और अपग्रेड। आप इसको ट्राई फ्री पे क्लिक करिए। आप ट्राई फ्री पे क्लिक करेंगे, आपको फ्री में 5 प्रोफाइल 1 यूजर मिलेगा। अब हम इसका ना ट्रायल पीरियड पे जाएंगे। अब ट्रायल पीरियड पे यहाँ पे हम आएगा, हम इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। मैं बताता हूँ कि हम ट्रायल पे क्यों जाएंगे। ट्रायल पे क्लिक करने के बाद हमें 15 प्रोफाइल हम एक बार में क्रिएट कर सकते हैं और 2 यूजर यूज कर सकते हैं 3 डेज के बाद। 3 डेज के बाद जब ये आपका एक्सपायर हो जाए, आप दोबारा से टेम्प ईमेल यूज करके दोबारा से लॉगिन कर लीजिएगा। आपको इसको एड्स पावर को परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए फ्री हो जाता है, इसलिए हमें किसी पेड टूल के ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम इसमें जाएंगे, सबसे पहले हम अपना एक न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम ये वाला ब्राउजर क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, कोई भी एक नेम डाल देता हूँ, मैं जॉन डाल देता हूँ प्रोफाइल का नेम। अब ये यहाँ पे हमें 2 ब्राउजर दिखा रहा है। अब मैं इस पे सनफ्लो पे जाके क्रोम ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये सब डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप यूज करोगे तो आपको सभी यूज करना 1 बाय 1, और एक बार में एक ही टिक करना। अब जैसे ये यहाँ पे बहुत सारे हमें ऑप्शन आ रहे हैं। अब पर्सन क्या करते हैं, ये विंडो है, विंडो को चूज करके छोड़ देते हैं। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें यहाँ पे डाउन करके विंडो सेलेक्ट करनी है, एक पर्टिकुलर विंडो। और अगर हमने विंडो सेलेक्ट किया है तो हम किसी और को टिक नहीं करेंगे। अगर हम किसी और को, अब ये एंड्रॉइड का आ गया है, अगर हम इसको डाउन करेंगे, यहाँ पे एंड्रॉइड आ रहा है। अब देखिए, अब पर्सन क्या करता है, मैंने ये भी चूज कर लिया, ये भी चूज कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है, एक बार में एक ही यूज करना है आपको। मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा विंडो है। अब नीचे यूजर एजेंट आ रहा है। अब नीचे यूजर एजेंट भी कोई भी आप एक सिलेक्ट कर लीजिए, हर बार डिफरेंट डिफरेंट आप यूज करना। और फिर यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कर दिए, ये आपका जो एजेंट है ना, ये आपका चेंज कर देगा। आपको कुकीज अपलोड करने की जरूरत नहीं, कुछ भी। अब यहाँ पे नीचे आइए, अब आपको ये प्रॉक्सी टाइप पूछ रहा है। हम इसमें प्रॉक्सी यूज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, हम सोक्स 5 प्रॉक्सी यूज करेंगे।
मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ये आ गया। अब सोक्स प्रॉक्सी 5 यूज करने के बाद ना हमें नीचे इतने सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब पहले ही मैंने एक ईमेल आईडी अपनी निकाली हुई है, मैं उसको यूज करता हूँ। मैं एक सेकंड में अभी, हाँ ये एक प्रॉक्सी मैंने पहले ही निकाली हुई थी आपके लिए ही, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे करते था। ये आपको प्रॉक्सी चेक करने के लिए, ये चेक हो रही है आपकी प्रॉक्सी यहाँ पर। ठीक है, ये प्रॉक्सी चेक हो गई। इस प्रॉक्सी को आप कॉपी करिए। फिर कॉपी करने के बाद आप ब्राउजर में जाइए, यहाँ पे स्कैम एनालिटिक्स करके सर्च करिए, स्कैम एनालिटिक्स आईपी। अभी ये हमारा ओपन हो गया है। और फिर आप ये स्कैम इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद अभी हम जाएंगे आपका, यहाँ पे हम वो अपनी आईपी पेस्ट करेंगे। आईपी पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर एंटर कर देंगे अपना, और ये हो गया आपका सर्च। और देखिए ये बिल्कुल लो रिस्क दिखा रहा है कि यहाँ पे कोई फ्रॉड स्कोर नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ये प्रॉक्सी यूज करेंगे। अब देखिए मैं आपको नीचे भी दिखाता हूँ, ये आपकी दिखा भी रहा है कि कौन सी कंट्री का, ये यूएस का है, स्टेट भी दिखा रहा है, सब चीजें दिखा रहा है। तो हम पावर पे जाएंगे। अब हम नीचे आने के बाद एक हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वेब आरसीटी का। अब वेब आरसीटी हम डिसेबल नहीं रखेंगे, हम इसको रिप्लेस करेंगे। ये चीज हमें हर बार करनी होगी रिप्लेस। जो हमारा टाइम जोन है वो बेस्ड ऑन आईपी ही होगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और कोई भी फीचर हमें इसमें चेंज करने की नीड नहीं है, हमें सिर्फ वही चेंज करना है। फिर हम उसके बाद ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद अब ये हमारी प्रॉक्सी ये रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब हमें आगे प्रोसेस क्या करना है, हमें अपनी वेबसाइट कैसे ओपन करनी है। इसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। इसको हम ओपन कर रहे हैं, ये अभी ओपन हो रहा है आपका। एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ये आपकी प्रॉक्सी ओपन हो गई। प्रॉक्सी ओपन होने के बाद ये ऐसे आपका ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे जाके एक, यहाँ पे आप सर्च करिए WHO, ये वो आईपी करके एक आता है, इसको क्लिक करिए आप। ये ये फाइंड एंड आईपी चेकर करके होता है, ये आपकी आईपी चेक करके बताएगा कि इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। ठीक है, हम इसको मैन्युअली ओपन कर रहे हैं अभी। अब देखिए मेरी आईपी ये है, और ये अभी नीचे स्कैन कर रहा है अभी। ठीक है, अभी ये 100% हो जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। अभी हमें ये भी पता चल जाएगा ये प्रॉक्सी हमारी ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। अगर ब्लैक लिस्ट होगी तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सब डिटेल्स आ गई हैं आपकी, ये हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% ये हमारी सिक्योर है। ठीक है, अब हम जाते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जाके ना अपने कोई भी 2-3 कीवर्ड सर्च कर सकते हैं हम, क्या कहते हैं, अटर्नी से रिलेटेड, क्योंकि उन पे हमें काफ़ी अच्छा, क्या कहते हैं, आरपीएम मिलता है और सीपीसी भी अच्छा मिलता है। क्योंकि हमें कीवर्ड सर्च करने इसलिए ज़रूरी होता है, अगर हम सर्च नहीं करेंगे तो हमारे लिए ब्राउज़र एकदम न्यू होता है, जिसके थ्रू गूगल ऐड फिर अपने ऑटोमेटिक एड्स दिखाता है। हो सकता है कि जो एड्स गूगल दिखाए उनके हमारा आरपीएम या सीपीसी हाई नहीं हो। हम मैं यहाँ पे एटोनी जर्नल करके सर्च कर लेता हूँ एक कीवर्ड में, ये ओपन भी कर लेता हूँ मैं। एक दो और ओपन कर लेता हूँ, लॉयर्स करके सर्च कर लेता हूँ। लॉयर वर्सेस अटॉर्नी, ये भी हाई सीपीसी आपके कीवर्ड हैं, इनको मैं सर्च कर लेता हूँ। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये भी अभी ओपन हो रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना कीवर्ड सर्च करना है। हमें यहाँ पे डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट नहीं करना है, हर कोई यही मिस्टेक करता है, अपनी वेबसाइट को डायरेक्ट विजिट कर लेता है। हमें डायरेक्ट विजिट नहीं करना है, हमें ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू जाना है, ताकि गूगल को लगे कि ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कोई भी एक कीवर्ड सर्च कर लेते हैं, किडनी स्टोन साइज चार्ट, ये इन एमएम करके मैं एक कीवर्ड सर्च किया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आई है, तो हम ये वेबसाइट भी ओपन करके, ये हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे बैक जाता हूँ। ये मैंने वेबसाइट ओपन किया, मैंने न्यू टैब में ओपन की है। ठीक है, अब हम इसको नीचे पूरा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे हम पूरा 1 मिनट हम इस पे स्पेंड करेंगे। और स्पेंड करने के बाद हम पूरा स्क्रॉल करेंगे और आर्टिकल रीड करेंगे। और हमें
सिर्फ यही पेज ओपन करेंगे, हम किसी और दूसरे पेज पर नहीं जाएंगे, क्योंकि गूगल को भी पता है अगर कोई पर्सन आएगा तो वो उसी से रिलेटेड आर्टिकल देखेगा, किसी और से रिलेटेड आर्टिकल नहीं देखेगा। तो इसलिए हमें, जैसे हमने एक कीवर्ड सर्च किया, फिर हम इसको टैब को क्लोज कर देंगे, वेबसाइट क्लोज कर देंगे, हम जाके फिर दूसरा कीवर्ड सर्च कर लेंगे, जैसे किडनी स्टोन साइज चार्ट। ये तो ऐसे ही मैं रैंडम सर्च कर रहा हूँ। आप क्या कहते हैं, पर आपको आपकी जो वेबसाइट होगी ना, आप उसी ही वेबसाइट को ओपन करना, आप किसी और की वेबसाइट ओपन मत करना, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम दिखा दिया है। अब जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे ये मैंने कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड सर्च करने के बाद इसी पेज पर अभी आप देखिए कि हमें यहाँ पे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, एक कोरा का टॉपिक आ रहा है, ये एक वेबसाइट है मॉडर्न टेक विज, मुझे नहीं आइडिया कि ये किसकी होगी। जैसे अगर हम इस पे क्लिक करके इस पे जाएंगे, ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब हम इस कोरा की वेबसाइट से इंटरनल लिंकिंग पे क्लिक करके अगर हम इस वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो गूगल को लगेगा कि ये सोशल ट्रैफिक आ रहा है गूगल के थ्रू। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा सोर्स होता है ट्रैफिक के लिए, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप सभी ऐसे ही यूज करिए कि डायरेक्ट आप अपनी वेबसाइट विजिट मत करिए, क्लिक करिए। अब जैसे मैं इस, ये है वेबसाइट, अभी इस पे हम इसको पूरा स्क्रॉल करते हैं धीरे धीरे। आपको पूरा टाइम देना है, पूरा एक मिनिमम 30 सेकेंड्स तो आपको देने ही देने हैं। हम उससे ज्यादा भी दे सकते हो आप। जैसे ये पेज है, अब इस पे देखिए इंटरनल लिंकिंग इसने सेम रिलेटेड कीवर्ड से की हुई है, तो इसलिए आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एक ही टाइम पे अगर आप मल्टीपल्स पेजेस व्यू करके जाएंगे ना, तो उससे आपका आरपीएम डाउन हो जाता है। अगर आपको आरपीएम अपना बूस्ट रखना है, तो आप कि एक कीवर्ड क्लिक करिए और जिस पेज को विजिट किया वहीं से वापस चले जाइए, फिर न्यू कीवर्ड सर्च करिए, न्यू कीवर्ड पे जाइए, क्लिक करिए, वेबसाइट विजिट करिए, वापस चले जाइए। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, और एक आईपी से आपको एक बार में, एक ही बार ओपन करनी है वेबसाइट, मल्टीपल्स टाइम हम ओपन नहीं करेंगे। कभी आप एक ही वेबसाइट को, एक ही आर्टिकल के ऊपर बार बार कीवर्ड सर्च करके जा सकते जाओ। आप एक बार में 3 ही कीवर्ड्स आप सर्च करके जाना, इससे ज़्यादा मत जाना। अब देखो मैं दिखाता भी हूँ आपको, हम जाते हैं। आप पर आईपी आप जाइए, 3 पेज विजिट करो, 3 पेज आप विजिट करो, और डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करके आप थोड़ा सा इस पे जाना मत, इस पे मिस्टेक हो रही है। डिफरेंट कीवर्ड्स आप यूज करिए, ठीक है। अब जैसे पर ये आप एक आईपी पर 3 पेज विजिट करेंगे और डिफरेंट कीवर्ड्स को लेकर, ठीक है। एक बार एक कीवर्ड सर्च किया, ब्राउजर में जाके पेस्ट किया, आपने सर्च किया, वापस आ गए। ऐसे ही दूसरा कीवर्ड यूज किया, सर्च किया, वापस आ गए। तीसरा किया, ऐसे ही सर्च किया, वापस आ गए। फिर आप वो प्रॉक्सी बंद कर देना। बंद करने के बाद देखो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, अपने ब्राउजर को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे एड्स पावर में जाएंगे, हम यहाँ से इसको क्लिक करके, यहाँ से हम इसको क्या कहते हैं, हम यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे प्रॉक्सी का। ये हमारी डिलीट हो जाएगी, इसका हमें कुछ और नीड नहीं है, कुछ और काम नहीं है, ठीक है। आप ऐसे यूज करेंगे ना, तो आपका आरपीएम जो है ना, आप अगर इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपका आरपीएम है ना, विद इन 1 वीक, विद इन वन वीक, विद इन 1 वीक, जो आपका क्या कहते हैं आरपीएम है ना, ये आपका $30 से ऊपर चला जाएगा। 30 डॉलर से ऊपर चला जाएगा इजीली। आपको कोई ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल मेथड फॉलो करिए, ठीक है। हर कोई बताता है कि हमारे पास मेथड है, कोई मेथड नहीं होता। आरपीएम आपको अपने हाई कीवर्ड, जो क्या कहते हैं हाई आरपीएम या हाई सीपीसी जो कीवर्ड होते हैं, आप उनको सर्च करिए, और उसी के थ्रू आपका क्या कहते हैं आरपीएम इंक्रीज होगा। हम गलती सिर्फ यही करते हैं, हम जाते हैं एक ही बार में हम 3-4 पेज विजिट करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा आरपीएम डाउन हो जाता है। हमें ये मेथड फॉलो ही नहीं करना है। हमें गए, पेज सर्च किया, वापस आ गए, क्लोज कर दिया। दूसरा ब्राउजर हमने ओपन किया, सर्च किया, क्लोज किया, वापस आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ब्राउजर में, जैसे ये तो मैंने क्या कहते हैं ब्राउजर वो वाली प्रॉक्सी यूज की थी, अभी क्या कहते हैं हमने विंडो के लिए यूज की थी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करेंगे ना, यहाँ पे कोई भी नेम दे दीजिए, आप XYZ दे देता हूँ मैं। यहाँ पे सर्च करके मैंने ये यूज किया था, अब मैं इसको यूज करूंगा। मैंने विंडो 10 यूज की थी, अब मैं विंडो 11 यूज करूंगा।
या मैं विंडो नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ये एंड्रॉइड 11 यूज करता हूँ। ठीक है, एजेंट मैंने ये यूज किया था, मैं इसको यूज कर लेता हूँ इस बार। तो ये आपका न्यू हर बार ना डिफरेंट डिफरेंट आपका कंप्यूटर क्रिएट कर देता है, हर बार डिफरेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर देता है, एजेंट क्रिएट कर देता है, जिससे कि गूगल को लगता है कि ये हर बार न्यू बंदा आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहा है, और हर बार आप इसको क्लिक करके चेंज करते रहना, ये चेंज होता रहेगा। और यहाँ पे आके आप अपनी प्रॉक्सी डाल देना। प्रॉक्सी के बाद आप इसको रिप्लेस करना मत भूलना। रिप्लेस करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना, इसमें ओके कर दीजिएगा। तो आप अगर इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे ना, तो आप इसके थ्रू अपना क्या कहते हैं वो यूज कर, आप अपना आरपीएम इंप्रूव कर सकते हैं, सीपीसी इंप्रूव इंक्रीज कर सकते हैं, और आप ऑर्गेनिक जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो भी आपके बूस्ट होंगे। आप जितने बार सर्च करके वेबसाइट पे जाओगे, उतनी ही जल्दी जल्दी आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग इंप्रूव होती है, क्योंकि गूगल भी सोचेगा कि बार बार पर्सन इसी वेबसाइट्स पर आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, तो इसलिए वो आपकी कीवर्ड की रैंकिंग इंप्रूव कर देगा। तो जिससे कि आपको किसी एसईओ की नीड नहीं होगी, आप इसके थ्रू अपना इजीली एसईओ भी कर सकते हैं। तो आपको किसी और मेथड को या किसी और एजेंसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है ताकि वो आपका एसईओ कर पाए। आप इसके थ्रू आप अपना एसईओ कर सकते हो। जब आप करते रहोगे तो आपके कीवर्ड की रैंकिंग बूस्ट होगी, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस मेथड को फॉलो करके यूज़ करके आप क्या कहते हैं अपनी एडसेंस की अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे मेथड हैं, फीचर्स हैं, वो मैं उसके लिए मैं आपको एक न्यू वीडियो क्रिएट करूंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि हम आरपीए को यूज़ करके ये रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस होता है, कि मैं बताऊंगा कि ये ऑटोमेशन होता है, इसको हम लगा के छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका रन होता रहेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको एक न्यू वीडियो क्रिएट करूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ करके आप अपनी एडसेंस लोडिंग कर सकते हैं इजीली।